मंच पर विराजमान आदरणीय श्री कोटेश्वर राव शर्मा जी, जो वर्षों से विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालीन संघ के प्रचारक है, विष्णु बाटला रामचंद्र गारू नमस्कार मंडी, सत्य साक्षी भार्गव गारू मीको कूड़ा नमस्कार मंडी, आपको भी मेरा प्रणाम। राजेश यादव जी, इतना ऊर्जावान भाषण आपने दिया, सभी की तरफ से मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आने का सौभाग्य, एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री के रूप में या सीरियल्स के रूप में दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली है, जो आजकल के बच्चों के लिए कितनी औचित्यपूर्ण है और कितनी समयोचित है, कितनी आवश्यक है, इसका वर्णन लगभग सभी वक्ताओं ने किया हुआ है। तो इसको बनाने वाले सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, इसका स्क्रिप्ट लिखने से लेकर। और एक बात मैं बार बार सुन रहा था, कार्टून कार्टून कार्टून, तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये कार्टून नहीं है। कार्टून वैसे ही शब्द बदनाम है, और वो कार्टून नेटवर्क पर जो बच्चे देखते बैठते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम कार्टून है या वो कार्टून है। जो ज़्यादा कार्टून नेटवर्क देखता है वो कार्टून बनेगा, इतना ध्यान में रखो। कार्टून तो विडंबन होता है, जब राजनेताओं का विडंबन करके न्यूज़पेपर में उसको विनोद के रूप में छापा जाता था, तो उसको कार्टून कहते थे। ये कार्टून नहीं है, ये एनिमेटेड फिल्म है, इसलिए एक अच्छा शब्द इसको है, ये एनिमेटेड फिल्म है, ये कार्टून नहीं है। और हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, राम का कभी कोई कार्टून हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। इसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, मारा विजन फॉर किड्स एंटरटेनमेंट, तो ऐसे ही मेरे मस्तिष्क में एक मज़ेदार बात आई। वाल्मीकि, ये आप सब लोग जानते होंगे, ये एक डकैत था, चोर था, और रास्ते में खड़ा रहता था जंगल में, और जो भी आने जाने वाले लोगों को वो लिटरली पैसा नहीं, कुछ धन न मिलने से मार डालता था। बचपन में सुना है, दादी माँ ने बताई हुई है कहानी। और फिर घर में जाने के बाद मरने वाले जिसको मारा है, उस व्यक्ति का नाम से एक पत्थर मटके में डाल देता था, और ऐसे मटके भरे हुए थे। तो महर्षि नारद एक बार उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उसको वाल्या बोलते थे, वाल्मीकि नहीं बोलते थे, वाल्या बोलते थे। वाल्या उसको भी लूटने के लिए महर्षि नारद के लिए सामने खड़ा रहा कि आप हमें कुछ दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा आपको। तो फिर ये सारा संवाद हुआ, मारकर तुमको क्या मिलेगा, तो किसके लिए मारते हो? बोला मैं परिवार के लिए, घर वालों को खिलाने के लिए, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए मुझे धन चाहिए, इसलिए मारता हूं। तो तुम तो पाप करते हो, तो तुम जाओ और अपने परिवार वालों को जाकर पूछो कि इस पाप के वो भागीदार बनने के लिए तैयार है क्या। तो वो वालिया घर चला जाता है और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ पिता सबको पूछता है कि मैं तो लोगों को मार कर ये चीजें लेकर आता हूं, तो मैं पाप करता हूं, तो इस पाप में क्या आप मेरे हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हैं? तो घर वाले सभी बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। तब वो वालिया की आंखें खुलती है और नारद मुनि के पास वापस आता है, बताया मैं बहुत बड़ी गलती करता था, अब मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो महर्षि नारद कहते हैं कि अगर तुमको पापों से मुक्त होना है तो तुमको राम का नाम जपना चाहिए। तो उसको बताया कि ये राम का नाम कैसे जपना है। वो राम 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 बोलना चाह रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो वाल्मीकि ने उसको बताया, तुम तो बता रहे थे मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, मैं उसको मारा, उसको मारा, तो मारा तो तुम बोल सकते हो ना, तो तुम मारा 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 बोलते जाओ, तो अपने आप वो रामा 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 होता जाएगा। तो मारा प्रोडक्शंस ने इसको बनाना
ये भी एक विचित्र अद्भुत सहयोग की और संजोग की बात है कि मारा नाम है, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो वो रामा हो जाता है। इसलिए वो मारा भी जो है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जरूरत क्या है रामायण की बच्चों के लिए? तो एक मजेदार किस्सा मैंने सुना था। स्कूल में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आता है और जाकर जांच पड़ताल करता है कि स्कूल ठीक से चल रहा है कि नहीं। और फिर स्कूल ठीक से चल रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर बच्चों से बातचीत करेंगे, उनको कितना पढ़ाया है तो पता चलता है। तो ऐसे एक एजुकेशन इंस्पेक्टर आया और एक विद्यालय में चला गया, एक स्कूल के एक कक्षा में चला गया और उसने एक सहज प्रश्न पूछा कि शिव धनुष्य किसने तोड़ा? अब ये शिव धनुष्य जो सीता माता के पिता के पास था शायद, तो वो उसको तोड़ा किसने? तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, किसी को मालूम ही नहीं शिव धनुष्य क्या है और शिव धनुष्य किसने तोड़ा, रामायण तो मालूम नहीं है। तो यूजुअली पहले लाइन में बैठे हुए जो रहते हैं वो थोड़े से स्मार्ट और ज्यादा पढ़ाकू लड़के होते हैं। मैं तो जिंदगी भर लास्ट बेंचर रहा हूं और उसकी बाद में सजा शायद है कि हमेशा मंच पर ही बैठने का मौका मिलता है, लास्ट बेंच में जगह नहीं मिलती। जाकर बैठता भी हूं तो जबरदस्ती उठाकर आकर सामने बिठा दे, नहीं भाई साहब आपकी जगह यहां पर है। तो पहले बेंच पर बैठने वाले तो होशियार लड़के रहते। तो उस इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने गुस्से से एक लड़के को पूछा, अरे क्या तुमको मालूम नहीं है शिव धनुष्य किसने तोड़ा? तुम खड़े रहो और बोलो शिव धनुष्य किसने तोड़ा। जोर से उसने डांट कर पूछा कि वो बच्चा, उसको तो जवाब मालूम नहीं है। वो एकदम गंभीर हो गया, पहले बेंच पे बैठने वाला था तो एकदम इमोशनल हो गया और रोने लगा, मैंने नहीं तोड़ा। अब शिव धनुष्य मैंने नहीं तोड़ा, उसको मालूम नहीं। तो फिर वो टीचर जो थी वो एकदम हड़कंप में आ गई और बोली कि सर 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 ऐसा है, ये हमारे स्कूल का सबसे स्टूडियस बच्चा है और बहुत प्रामाणिक बच्चा है। ये अगर बता रहा है ना कि इसने नहीं तोड़ा तो सचमुच इसने नहीं तोड़ा होगा सर। मतलब वो टीचर को भी मालूम नहीं था शिव धनुष्य किसने तोड़ा। तो वो ऐसा गुस्सा हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बोला क्या स्कूल है यार, स्कूल के बच्चों को मालूम नहीं शिव धनुष किसने तोड़ा, टीचर को मालूम नहीं शिव धनुष किसने तोड़ा। गुस्से से वो हेडमास्टर के कमरे में आया और हेडमास्टर को जोर जोर से डांटने लगा, अरे क्या बच्चे आपके स्कूल के क्या पढ़ाते हैं, रामायण उनको पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं। मैंने एक सीधा साधा सवाल पूछा, शिव धनुष किसने तोड़ा? स्टूडियस बच्चा बताता है मैंने नहीं तोड़ा, टीचर बताती है वो अच्छा लड़का है, प्रामाणिक है, उसको मत डांटिए, नहीं तोड़ा मतलब उसने नहीं तोड़ा होगा। अब ये मुख्याध्यापक हरकत में आ गया है। तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से कहीं मेरे स्कूल के बारे में कुछ निगेटिव डाल दिया तो ग्रांट वैंट बंद हो जाएगी। तो वो बोला कि भाई साहब ऐसा है, इस मामले को यही रफा दफा कर दीजिए, आपकी नुकसान भरपाई जो है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन इस बात को और आगे मत लेकर जाइए। अब वो कहता है ये चले, तो इसको भी मालूम नहीं है तो नुकसान भरपाई कहाँ? तो बोला कि आप ऑफिस में जो हमारे क्लार्क्स है वहां पर एक टेबल पे आप जाएंगे तो वहां पर उसकी नुकसान भरपाई मिलती है। अब ये क्यूरियोसिटी इसकी चरम सीमा पर पहुंच गई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की। वो चला गया उधर और क्लार्क को पूछने के लिए। दो क्लार्क बैठे हुए थे। बोला अरे भैया मैंने बताया शिव धनुष्य किसने तोड़ा, बच्चे को मालूम नहीं, टीचर को मालूम नहीं, इसको हेडमास्टर को मालूम नहीं। बोलता है कि जाकर आप नुकसान भरपाई ले लो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो शांति से बोलता है भाई साहब आगजनी की नुकसान भरपाई मैं देता हूं, तोड़फोड़ की नुकसान भरपाई वो टेबल पर मिलती है। अब अगर ऐसा चित्र विद्यालयों का रहे तो राम कहां से पता होगा और राम का चरित्र कैसे लोगों को पता होगा? तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं कि बच्चों के अंदर आप राम जी के चरित्र के बारे में आप बता रहे हैं। मैं तो कई वर्ष नॉर्थ ईस्ट में काम किया और नॉर्थ ईस्ट में आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ बहुत बड़े संकट, देश के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद और भारत को न मानने की प्रवृत्ति
1980s 90s में हुआ करती थी। और उस समय मैं संघ का प्रचारक बन के मेघालय राज्य में गया। और मेघालय में आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आप बोलेंगे कि ये वर्षा होती है चेरापूंजी में। लेकिन आप अगर लेटेस्ट पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा बरसात मौसिन राम में होती है। वो मौसिन राम भी मेघालय में ही है, वो थोड़ा सा दूसरी जगह पर है। चेरापूंजी की बरसात कम नहीं हुई है, उससे ज़्यादा बरसात होने वाली दूसरी जगह पता चल गई, इसलिए वो नाम आ गया। तो मैं गया मौसिन राम में, मैंने सोचा उस नाम में राम है क्या है, जरा जाकर जानकारी निकालते हैं। तो वहां पर बुजुर्ग एक 92 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला को, आई एम टॉकिंग अबाउट 1992, जब मैं वहां गया था, तो उस समय जिनका 90 वर्ष आयु थी, ऐसी एक महिला को मैंने पूछा कि मौसिन राम इस गांव के नाम का अर्थ क्या है। तो खासी भाषा उन्होंने, मुझे खासी भाषा आती थी, तो खासी भाषा में उन्होंने मुझे बताया माऊ शोंग उ राम। माऊ मतलब पत्थर, शोंग मतलब बैठना, और उ ये जो है वो खासी भाषा में श्री के लिए यूज किया जाता है, श्री राम। तो एक ऐसा पत्थर जहां प्रभु रामचंद्र बैठकर गए थे, ये गांव का नाम है। मतलब राम कहां तक राम जी पहुंचे हुए हैं, और 100 साल से मौसिन राम में नाम। अब तो मिजोरम के नाम में राम है, एक पूरा राज्य है। जो आपके राज्यों के नाम में राम नहीं है, उनके नाम में राम है, लेकिन वो राम क्यों है ना उनको पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, लेकिन नाम तो है ना, नाम तो है। और ऐसे ये जो राम के चिन्ह जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। जयंतिया पहाड़ जो जिला है मेघालय का, उसमें जुड़वा बच्चा पैदा होने पर यह नियम है कि बड़े बेटे का, मतलब जो दूसरा पैदा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है गांव में जो पहले जन्म लेता है वो छोटा है और दूसरा जन्म लेता है वो बड़ा है, तो जो दूसरा जन्म लेता है उसका नाम राम रखना अनिवार्य है। तो आप जयंतिया पहाड़ में जाएंगे तो जुड़वा बच्चों के नाम राम और लखन ये आपको देखने को मिलेंगे। बट इफ यू आस्क देम अबाउट रामायण और स्टोरीज ऑफ राम एंड लखन, दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ रामायण। उनको मालूम ही नहीं है ऐसा क्यों रखना, ये राम कौन है उनको मालूम नहीं है। लेकिन राम नाम के आपको हजारों लोग जयंतिया पहाड़ में, जयंतिया हिल्स में, मेघालय राज्य में मिलेंगे। कई सारे कन्वर्ट भी हो चुके हैं, लेकिन नाम अभी भी राम का ही रहता है। लड़कियां जन्म लेती है जुड़वा तो दुर्गा गंगा कहना पड़ता है, रखते हैं नाम, और ग का क होता है बोलते बोलते, इसलिए वो दुर्गा कोंका बोलते हैं, लेकिन वो दुर्गा गंगा है। अब जमीन पर जब वर्षों काम करते हैं तब ये सब चीजें पता चलती है। असम में सुग्रीव का वंशज मानने वाले कार्बी जनजाति है। डिमासा जनजाति है जो हिडिंबापुर एक जमाने में जिसका नाम हुआ करता था, शायद अंग्रेजों ने उसका नाम बदल के डीमापुर किया और इसलिए वो डीमापुर है, जो ओरिजिनल हिडिंबापुर है। उखरूल जिला है मणिपुर का, वो उखरूल जिला, ये शब्द उलूपी कुल, उलूपी का कुल, उलूपी से विवाह हुआ था अर्जुन का, तो अर्जुन ने जिस उलूपी से विवाह किया उस उलूपी का कुल जहां पर है वो उलूपी कुल इज उखरूल। लेकिन आज वहां के तांखुल नागाओं को जाकर पूछेंगे तो वो ये जानते ही नहीं है कि ये उलूपी कुल से उखरूल आया है। तो ये जो पूरा डिस्कनेक्ट है, एक जमाने का हमारा इतिहास और आज की वास्तविकता, इसके बीच में जो डिस्कनेक्ट है, इस डिस्कनेक्ट का भविष्य क्या और होने वाला है। जो नॉर्थ ईस्ट में डिस्कनेक्ट है उसको अगर पूरे देश भर में डिस्कनेक्ट होने से अगर रोकना है तो आपने जो काम किया है भार्गव जी, ये सर्वश्रेष्ठ काम है। मैं इस काम को इसलिए अधिक धन्यवाद देता हूं। ये डिस्कनेक्ट आप होने नहीं दे रहे, और उसकी आवश्यकता क्या है ये भी आप लोग जानते हैं। रामायण सीरियल अगर नहीं आती है, रामानंद सागर जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। अगर रामायण सीरियल नहीं आती तो हमारी पीढ़ी को भी, जो दादी के माध्यम से रामायण सुनती थी, और शहरों में रहने वाली, मैं पुणे में जन्मा हूं, पुणे और मुंबई में पला बड़ा, लेकिन देहातों में तो चलो दादी बताया करती थी, और भी कुछ जैसे आपके यहाँ रामलीला वगैरह होती है वो महाराष्ट्र में भी हुआ करती थी। लेकिन ये
कहानियां हमको दादी से पता चली, लेकिन इसके बाद में ये जो डिस्कनेक्ट है ये शहरों में भी इतना बुरी तरह से हो गया कि हमको पता नहीं था। जब रामायण सीरियल आ गई तब इतनी पॉपुलर हो गई, मतलब कोविड के टाइम उसको वापस दिखाया गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया व्यूअरशिप ने। लेकिन जब ओरिजिनल रामायण सीरियल जब रिलीज हुई थी तब उसकी इतनी भयंकर लोकप्रियता थी कि जैसे आजकल शादी ब्याह में अगर आप जाते हैं, आईपीएल चल रही है तो वहां पर आईपीएल दिखाने की व्यवस्था करके रखते हैं ताकि लोग आए वहां पर। आप नहीं रखेंगे तो शादी ब्याह में भी नहीं आएंगे, रिसेप्शन में। ऐसे कई जगह पर, कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो एक जमाने में ऐसे नीचे छापकर इनविटेशन पे लिखते थे कि वहां पर मैच दिखाने की व्यवस्था है करके। तो आइए मैं आपको बताता हूं, जब रामायण सीरियल आई थी और महाराष्ट्रियन लोगों में विवाह सुबह के समय में होता है और वो मुहूर्त सुबह 10 बजे वगैरह ऐसे, और रामायण तो सुबह 9 बजे आती थी, तो इन्व्हिटेशन्स के ऊपर लिखा रहता था रामायण दाखवण्याची व्यवस्था आहे, रामायण दिखाने की व्यवस्था है, तो लोग अटेंड करने आते थे। इतनी लोकप्रियता थी। भारत रत्न श्रद्धेय लालकृष्ण अडवाणी जी एक बार मुंबई से दिल्ली आ रहे थे राजधानी से, और राजधानी का तभी भी अराइवल टाइम सुबह 8:30 बजे का था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, अभी भी है। और वो राजधानी पहुंचेगी, उसके बाद में घर जाएंगे, 9 बजे रामायण देखना है। तो ट्रेन लेट होने लगी, कहीं मथुरा विथुरा में जरा सिग्नल लग गया तो लोग सारे ट्रेन में ऐसे, उनका क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, तब जान ऊपर नीचे होने लगी। रामायण बाद में देखने का, उसका वापस दिखाने का भी सिस्टम कुछ नहीं था कि बाद में ये रात को 10 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा, ऐसा भी नहीं था। तो सब लोग ऊपर नीचे जान हो रही थी। तो अडवाणी जी ने सबको कहा आप शांत रहिए, चिंता मत कीजिए, मोटरमन जो है वो राइट टाइम पहुंचा देगा क्योंकि उसको भी रामायण देखना है। तो ये जो बात है ये राम की लोकप्रियता है। राजनीतिक बात तो नहीं करनी चाहिए, करूंगा भी नहीं, लेकिन अगर आप एक लंबी लिस्ट निकालेंगे जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया ऐसे नेताओं का, आधे से अधिक नेताओं के खुद के नाम में राम था और वो राम मंदिर को विरोध कर रहे थे। चलिए ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन बताने का मुद्दा यह है कि रामायण का चरित्र ये बहुत बड़ा संस्कार देने वाला चरित्र है। आज जिन समस्याओं से समाज जूझ रहा है, उन समस्याओं के ऊपर अगर कोई उपाय है, सॉल्यूशन है, तो आपको राम के जीवन में सॉल्यूशन मिलेंगे। अपने जीवन में जब तक त्याग नहीं है, अपने जीवन में जब तक दूसरे के बारे में विचार करने की प्रवृत्ति नहीं है, दुनिया का कोई भी मानव समाज सुखी नहीं रह सकता। जब तक दूसरे के बारे में सोचना, सिर्फ खुद के बारे में सोचते जाएंगे तो ये दुनिया नष्ट निर्मूल हो जाएगी। दूसरे के बारे में सोचने का अगर संस्कार रहेगा और उससे व्यवहार रहेगा तो इसमें पूरे दुनिया की सुरक्षा की गारंटी है। आप उसको कह सकते हैं कि ये शाश्वत सत्य है। प्रभु रामचंद्र जी का सारा जीवन आप अगर देखेंगे तो हमेशा दूसरे के बारे में, जैसे आज माँ बाप की बातें न सुनने वाले बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे मिलते हैं, बचपन से अगर वो रामायण देखेंगे, उसमें से सीखेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि आज राज्याभिषेक होने वाला है, आज राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन पिता कहते कि नहीं, तुमको राजा नहीं बनना है, तुमको जंगल में जाना है, 14 साल तुमको वनों में जाकर रहना है, मैं बता रहा हूं इसलिए करना है। और राम भगवान कहे जाते हैं क्योंकि कुर्सी को ठुकराकर वो जंगलों में चले जाते हैं। व्यक्ति भगवान तब बनता है जब किसी चीज का त्याग करता है, तब तक वो भगवान बन नहीं सकता। बिना त्याग के कोई भगवान बनता नहीं। प्रभु रामचंद्र अपनी कुर्सी को छोड़कर चले गए थे वनों में। अभी कोई मुख्यमंत्री मान लो शपथ ग्रहण करने के लिए जाने वाला है और उसके पिता उसको फोन करके बताते हैं कि भैया तुम अभी मुख्यमंत्री मत बनो, मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर कल्याण आश्रम के माध्यम से जनजातियों की सेवा करने के लिए जाओ। तो उस व्यक्ति का जवाब क्या होगा आप समझ सकते हैं। बच्चों को शिक्षा त्याग की मिलनी चाहिए। ये प्रभु रामचंद्र जी की त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है कि सोने की लंका जीत ली। ही वॉज द विनर।
सारा जीवन वो आराम से वहां पर सोने की लंका के राजा बनकर रह सकते थे। बंधु लक्ष्मण ने कहा भी कि भैया अभी क्या जरूरत है उस अयोध्या से जहां से अपमानित करके हमको निकल के आना पड़ा, क्यों रहना है वहां पर, ये सोने की लंका है, अब तुम स्वामी हो इसके। तब प्रभु रामचंद्र कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। भले सोने की है लंका, संस्कृत है, कुछ लोगों को समझ में आया, बच्चों को नहीं समझ में आया, क्योंकि सालों से हमारे देश के बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। अभी उस संस्कृत में क्या प्राण है वो आने वाले 50 वर्ष में ध्यान में आइएगा। अब मैं गारंटेडली कहता हूं 50 साल बाद का जो भारत रहेगा, विकसित भारत के बाद में का जो भारत रहेगा, उसमें संस्कृत को जो राजाश्रय मिलेगा वो पूरी दुनिया में छा जाएगा। मैं एकदम गारंटेडली बताता हूं, कोई आप टैलेंट को आप नाकार सकते ही नहीं है। व्याकरण में कोई भी गलती नहीं है, ऐसी एकमात्र भाषा दुनिया में संस्कृत है, व्याकरण में कोई गलती नहीं है। आप किसी भी वाक्य को उल्टा पढ़ेंगे, सुल्टा पढ़ेंगे, बीच में से शब्द निकालकर आगे पीछे करके रखेंगे और पढ़ेंगे, अर्थ नहीं बदलता, अर्थ का अनर्थ नहीं होता, तो संस्कृत में नहीं होता। कई सारी बातें हैं। कंप्यूटर के लिए भी कहा जाता है कि सर्वोत्तम भाषा संस्कृत है। जर्मनी समझ गया, भारत नहीं समझता है अभी भी। ये अपि स्वर्णमयी लंका, भले लंका बहुत सोने की है, नमे लक्ष्मण रोचते, लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है, जननी और जन्मभूमि, मेरी मां और मेरी मातृभूमि, ये दोनों मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है, स्वर्गादपि गरियसी। क्या ये सीख नहीं है बच्चों के लिए? और ऐसी सीख अगर बच्चों में जानी चाहिए तो कई सारी चीजें रामायण की, वो सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर पूरा राम का चरित्र हमको बताना पड़ेगा। मेरी दृष्टि से विकसित भारत का अगर फाउंडेशन, आपने बताया कि 15 साल के बच्चे जो है इनकी 30-40 करोड़ आबादी है, तो विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो 2047 का है, मतलब अभी से 25 साल, लगभग 25 वर्ष। तो वो कौन करने वाले हैं? जो आज 10 साल के हैं वो 10 साल बाद 20 साल के होंगे। देखिए, टीन एज को आप गंभीरता से समझिए। कितने सारे महापुरुष आपको मिलेंगे, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया है ना, वो टीन एज हुआ है। टीन एज में क्या चमत्कार कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर करना है तो आप जो रियलिटी शोज जो आते हैं ना, उसमें जो डांस से लेकर बाकी सारी किसी भी प्रकार की, उसमें टीनेजर बच्चे कैसे छा जाते हैं आप देखिए, क्योंकि टीन एज में बहुत कुछ किया जाता है। संत ज्ञानेश्वर जब ज्ञानेश्वरी बताते हैं, पहला भारतीय किसी भाषा में अनुवाद भगवत गीता का जो संस्कृत में थी, पहला अनुवाद अगर किसी ने किया है तो संत ज्ञानेश्वर जी ने किया है। आयु थी 14 वर्ष की। स्वातंत्रवीर सावरकर जी जब चाफेकर ब्रदर्स को फांसी पर चढ़ाते, उस रात को स्नान करके देवी मां के सामने खड़ा रहकर कसम खाते हैं कि जब तक इस दुश्मन को, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस दुश्मन को जो जिसने हमें गुलाम बना के रखा है, उस शत्रु को मारते मारते मरते दम तक लड़ता रहूंगा। देखिए कसम क्या खाई थी सावरकर जी ने, उस शत्रु को मारते मारते मरते दम तक लड़ता रहूंगा। मारता मारता मरे स्तव झुंझेन। उम्र क्या थी? 12-13 साल की। अब ये जो टीन एज है, इस टीन एज से निकल के आने वाला जीवन विकसित भारत कौन करने वाला है? ये यहां सामने बैठे हुए लोग करने वाले नहीं है। यहां दूसरी और तीसरी लाइन में बैठे हुए जो बच्चे हैं ना, ये विकसित भारत करने वाले हैं। और विकसित भारत तभी हो सकता है जब इन बच्चों को प्रभु रामचंद्र जी पता होंगे, उनका जीवन पता होगा, इन बच्चों को सावरकर पता होगा, इन बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज पता होंगे, इनको गुरु गोविंद सिंह जी पता होंगे, इन्हें महाराणा प्रताप पता होंगे, चेन्नम्मा पता होगी, रुद्रमांबा पता होगी, जीजा माता पता होगी और देवी पता होगी। 50% महिलाओं की आबादी के देश में महामहिला का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सिर्फ महापुरुष
कहां है बच्चियां, कहां से इंस्पिरेशन लेगी, मैं इनके जैसे बन सकती हूं, कैसे बनेगी? भले शिवाजी महाराज को देखें, भले प्रभु रामचंद्र जी को देखेंगे, इनके जैसे मैं बन सकती हूं ये भावना नहीं आ सकती। वो सोचेंगे ये पुरुष है, मैं स्त्री। इसलिए भार्गव जी हाथ जोड़कर विनती, सेम सीरियल सीता माता की भी बनाइए। जब तक सीता आती नहीं है समाज के सामने, भारत विकसित बनने वाला नहीं है। इतना महान त्याग करने वाली, और उनके बारे में जितने पाखंड फैला है सीता माता के बारे में कि राम ने उनको निकाल डाला, राम ने निकाल नहीं डाला, दोनों का कंबाइंड डिसीजन था, दोनों का मिलकर निर्णय था। क्योंकि जनता को अच्छा संदेश देने के लिए, जनता के सामने, क्योंकि सबकी जिम्मेवारी एक जैसी नहीं रहती। राजा की जिम्मेवारी राजा की जिम्मेवारी है, रानी की जिम्मेवारी रानी की जिम्मेवारी है। और जिस तरह से उसको लज्जा जैसे थर्ड ग्रेड फिल्म के अंदर पोर्ट्रे करके दिखाया है और उसमें जैसे नैरेटिव्स सामने रखे हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने दूसरा विवाह नहीं किया है। सारा जीवन वो रोते रहे हैं, अकेलापन में घुटते रहे हैं। जब सीता माता का उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने निकाला नहीं है घर से। लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो वामपंथियों ने इस देश के अंदर जहर बनकर फैलाए हैं, उसको अगर निकालना है, उसका अगर पेस्ट कंट्रोल करना है, तो प्रभु रामचंद्र जी का एनिमेशन, माता सीता का भी एनिमेशन होना चाहिए और भरमार होनी चाहिए। तब जाकर यह देश विकसित भारत होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आपने तो एनिमेशन की फिल्म बनाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन यह जमाना एनिमेशन फिल्म या सीरियल का नहीं है, रील्स का जमाना है। रील्स का पेशेंस खत्म हो गया है। आधा घंटा कोई बैठेगा, संभावना कम, वो आधा घंटे में 50 बार मोबाइल में देखेंगे। अभी मैं यहाँ भाषण कर रहा हूँ, 50% लोग जो है इसके बाद में जिसको मिलना है उसको लोकेशन भेज रहे हैं। ये वास्तविकता है, इसको हमने समझना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। और इसलिए कम से कम समय के अंदर अधिक से अधिक मैसेज ये भविष्य में सोशल मीडिया और रील्स, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों के माध्यम से जाना चाहिए। सब सजग नागरिक बुद्धिजीवी यहाँ पर है, हम सब लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और आने वाला जो भारत का भविष्य है उसको राममय बनाना है, उसको राम राज्य बनाना है। तो राम को सीता माता के साथ मिलकर हमें सारे भारत को ही नहीं, सारे दुनिया को बताना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बनाने का काम भी एक श्री राम के माध्यम से हुआ, श्री राम जोशी। और इनको जो है लंदन केंद्र से आशीर्वाद देने का काम दूसरे एक श्री राम ने किया, वो श्री राम वैद्य जी है, बराबर है ना, विश्व विभाग के संघ के प्रचारक। और मुझे खबर यह मिली कि अभी इसको स्पेनिश भाषा में अनुवादित किया जा रहा है। दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद होना चाहिए, सिर्फ राम का नहीं, सीता राम का होना चाहिए। सीताराम, मैं सीताराम येचुरी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में सीता पहले है, राम बाद में है। हमारे देश में राधा पहले है, श्याम बाद में है। हमारे देश में लक्ष्मी पहली है, नारायण बाद में है। हमारे देश में जानकी पहले है, वल्लभ बाद में है। और इसलिए ये देवियों का, महिलाओं का महात्म्य समझकर सीता राम और महापुरुष और महामहिलाओं की सीरियल्स, एनिमेटेड सुंदर सीरियल्स और धीरे धीरे छोटे छोटे रील्स बनाकर अगले आने वाली पीढ़ी को हम जागरूक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जय श्री राम, सीता माता की धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां। जब तक सुनील जी बैठे तब तक मैंने